टोटल मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड अपडेट मार्केटिंग आप बोल सकते हो ओवरऑल 30 के प्लस इन डॉलर हो ही जाता, मतलब कि उससे ऊपर ही होता है, रेवेन्यू जनरेट हो ही जाता है। $30,000। तो अभी मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप इतना पैसा कमाते हैं $30,000 जैसा आपने बताया, तो बेसिकली इस पैसे को आप कैसा खर्च करते हैं? पर्सनल सा एक सवाल है। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस्टर कुंदन, जिनकी एज 24 साल है, लेकिन मंथली अर्निंग्स $10,000 जो कि इंडिया में बनते हैं 8 लाख रुपए। ये एक एफिलिएट मार्केटर है, रिव्यू बेस्ड माइक्रोनिश साइट्स चलाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस में भी इनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। आज का ये इंटरव्यू उन सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं। कुंदन आज हमारे साथ है और जैसे इनके नाम का मीनिंग ही है प्योर गोल्ड, तो ये इंटरव्यू वाकई गोल्ड माइन साबित होगा। आज ये इस इंटरव्यू में इनकी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी, इनकी एक्सपर्टीज, एफिलिएट मार्केटिंग की पावरफुल स्ट्रेटेजीज और कुछ ट्रेड सीक्रेट्स शेयर करेंगे। सो मिस्टर कुंदन, वेलकम टू माय चैनल प्रीतम नगराले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। सबसे पहले आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में मेरी ऑडियंस को बताइए और समझाइए कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग में आए और इतनी सक्सेस मिली। यस सर, मेरा नाम कुंदन चौधरी एंड मैं वेस्ट बंगाल के स्मॉल टाउन दुर्गापुर का रहने वाला हूँ। मैं एक ब्लॉगर, अपडेट मार्केटर एंड प्रोडक्ट क्रिएटर हूँ। मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी 2019 में स्टार्ट की थी, बट उसके पहले मैं एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो काफी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है। ये बात है 2016 की, जब मैंने फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। ओके। उस टाइम मतलब कि फर्स्ट ईयर था, तो क्या था कि मतलब बहुत सारे नए मतलब कि बड़े बड़े शहर में जाने का न्यू एक्साइटमेंट था, न्यू फ्रेंड बनाने का नया नया एक्साइटमेंट था। Yes. बट जैसे जैसे दिन पार हुआ तब मुझे पता चला कि रियलिटी कि जॉब क्राइसिस, ऊपर से जॉब क्राइसिस, प्लेसमेंट एंड ऊपर से इंजीनियरिंग स्टूडेंट की पैकेजेस वगैरह, धीरे धीरे कि ये सब सिनेरियो पता चला, तो फिर मुझे एक तरह से मतलब कि मैं थोड़ा निराश हुआ कि मतलब कि एक्चुअली मैंने इतना पैसा खर्चा करके मैं इतना मतलब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, बट इन रिटर्न मुझे मतलब कि क्या मिलेगा, मतलब इन रिटर्न मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं मिला। तो फिर धीरे धीरे क्या है कि मतलब कि टाइम बीतता गया, तब मुझे पता चला कि कुछ सीनियर जो हमारे सीनियर है वो कॉलेज में रहते रहते पैसा मीन्स कॉलेज में रहते रहते अपना खुद का बाइक परचेज किए हैं और खुद का अपना एक बंगलो भी मतलब कि कॉलेज में रहते रहते उन्हें अचीव किए हैं। तो मैंने धीरे धीरे करते करते उस अपने जो सीनियर है उनसे मैंने बात किया कि करते करते पता चला कि वो मतलब कि कॉलेज में रहते रहते क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते थे, जहां से वो अर्निंग भी करते थे और साथ में साथ बहुत सारे अचीवमेंट भी वो कर चुके थे। तो करते उसने फिर जैसे ही उन्होंने बताया तो फिर मैंने भी क्या किया कि अपने कॉलेज में रहते रहते नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं सोचा कि जैसे भी कॉलेज में क्या कि जो हमारे पास फ्री टाइम रहते हैं तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज करके मैं अपना साइड से एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। अगर इन केस ये सही चला तो मैं भी मतलब कि मेरा फ्यूचर और भी ब्राइट हो सकता है। तो भी करते करते क्या है कि मैंने कॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो फिर करते करते क्या हुआ कि मतलब कि बहुत सारे जो फ्रेंड है, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, फिर उन लोग को पता चला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ कॉलेज में रहते रहते। तो जैसे ही मैंने जब भी मैं कॉलेज में इंटर करता तो मेरा एक तरह से इंसल्ट करते कि मतलब कि बोलते कि है देखो बिजनेसमैन आ गया, ये देखो करोड़पति आ गया, मतलब ऐसा करके वो मतलब कि हमेशा क्या कि इंसल्ट करते थे। इस तरह करते करते क्या कि जितने सारे जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे उन लोग से मतलब कि मेरा फ्रेंडशिप भी टूट गया। फिर मैं क्या कि डेली का मेरा एक नॉर्मल रूटीन होता था कि नॉर्मल मतलब कि कॉलेज जाना, फिर डेली क्या कि कॉलेज में जब भी फ्री टाइम मिलता था मुझे, मैं प्रोस्पेक्टिंग करता था। प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ जब भी कॉलेज एंड होता था फिर मैं डिफरेंट कॉलेज जाता था, गेट के सामने रह के मैं प्रोस्पेक्टिंग करता था, जिससे कि मैं किसी और को मतलब कि जितने सारे बंदे जो भी आते कॉलेज स्टूडेंट में, जो भी अर्निंग करना चाहते मतलब कॉलेज लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ, उनको मैं प्लान दिखाता था कि कैसे वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ अचीवमेंट भी कर सकते हैं। बट ये चीज मैं क्या है कि कंटिन्यू एटलीस्ट 2 ईयर्स तक किया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मुझे उसमें कोई सक्सेस नहीं मिला।
मैंने 2 ईयर से कंटिन्यू किया, बट उसमें क्या है कि मुझे सक्सेस नहीं मिला। बट मुझे नेटवर्क मार्केटिंग 2 ईयर्स करके ये पता चल गया था कि वहां पर मुझे क्या है कि मतलब बहुत सारे सेमिनार वगैरह में ये पता चल गया था कि अगर मुझे अच्छा लाइफ चाहिए तो मुझे क्या है कि एक 9 to 5 जॉब कभी प्रोवाइड नहीं कर सकती है। मैंने ऑलरेडी क्या है कि सीनियर के मतलब कि जो ऑलरेडी क्या है कि मतलब कि कॉलेज पास आउट करके जो उनका लाइफ स्टाइल था 9 to 5 जॉब का जो था प्लस फ्रस्ट्रेशन अलग था, तो वो सब चीज मैं क्या है कि मुझे मतलब वो सब मैं करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे सक्सेस नहीं मिला तो मे भी मैं कुछ और अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं उसको ग्रैब करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो करते करते क्या है कि अचानक मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे एक एड्स आया जहां पर लोग क्या है कि मतलब कि मैंने देखा कि लोग ऑनलाइन क्या है कि पैसा अर्न कर रहे हैं, और वो भी छोटा मोटा नहीं, लोग मतलब कि मेरे कम एज के स्टूडेंट बच्चे भी क्या है कि 1 लाख पर मंथ के अकॉर्डिंग क्या है कि अर्न कर रहे हैं। तब मैंने उनके जो एड्स वगैरह था, फिर मैंने क्या कि उनका फुल इंफॉर्मेशन वगैरह लिया। तब मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे कम एज के स्टूडेंट भी क्या कि अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर वो कर सकते हैं तो क्यों ना मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर करते करते क्या है कि मैंने उस टाइम क्या है कि मैं 3rd ईयर में चल गया था। थर्ड ईयर में चल गया था। फिर क्या है कि मतलब कि उस टाइम बहुत सारा कॉलेज का अलग से प्रेशर भी आ गया था, बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह भी, सबमिशन वगैरह का बहुत सारा प्रेशर भी आ गया था। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मेरे पास अभी टाइम है एक कुछ करने का और कुछ बड़ा डिसीजन लेने का। तो उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट करना है, क्योंकि मेरे पास अब एक ही ईयर है, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी क्या है कि 9 to 5 जॉब करना पड़ेगा अगर मैं अभी कुछ डिसीजन नहीं लेता हूं। तो उसके बाद क्या है कि मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, और कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद मैंने एक अलग सा रूम लेके वहां पर डेली 12 आवर्स एटलीस्ट मैं डेली काम करता था ऑनलाइन मार्केटिंग के रिलेटेड, जिससे कि मैं कुछ अर्न कर पाऊं। तो ये मैं कंटिन्यू करता गया। एटलीस्ट मैंने 6 मंथ तक कंटिन्यू डेली हार्डवर्क किया 12 आवर्स तक डेली मैंने ऑनलाइन काम किया, बट मुझे कोई सक्सेस नहीं मिला। बट एक दिन ऐसा आया जब मुझे क्या है कि एक दिन ऐसा आया जिसमें मुझे क्या है कि मेरा मतलब कि ऑनलाइन जर्नी का मेरा फर्स्ट इनकम आया, मतलब कि मैंने फर्स्ट सेल जनरेट किया। वो दिन आप समझ सकते हो कि मेरे लाइफ का एक फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था। जो मेरा फर्स्ट टर्निंग था वो आपका $47 का था। उस टाइम से मतलब कि मुझे ये बिलीव हुआ कि ऑनलाइन भी पैसे बनते हैं। बट ये ऑनलाइन पैसे बनते हैं, मुझे तब भी क्या है कि उतना बिलीव नहीं हो रहा था। और वो जो इनकम आया था वो मेरा अफिलिएट मार्केटिंग से आया था। उसके पहले भी मैंने 1-2 बिजनेस स्टार्ट किया था, बट उस टाइम क्या है कि मेरे पास बजट वगैरह नहीं थे, जिसलिए कारण मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया कि कौन सा ऐसा बेस्ट पे है जिससे कि मैं कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा अर्निंग कर सकता हूं। तो मुझे पता चला अफिलिएट मार्केटिंग, और मैं अफिलिएट मार्केटिंग से ही मेरा फर्स्ट इनकम हुआ था, जो था $47 का। वो क्या है कि बोल सकते हो आप मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद क्या है कि मैंने कंटिन्यू अफिलिएट मार्केटिंग का इस कारण से क्या है कि मैंने पहले ड्रॉप आउट किया। उसके बाद मैंने अपना ऑनलाइन जर्नी 2019 में स्टार्ट किया, जो था अफिलिएट। ओके, सो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में। और जैसे आपने भी स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, तो मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट किया था। इनिशियली एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा अच्छा फील्ड था, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी बन जाती है। लेकिन आज की तारीख में अगर नेटवर्क मार्केटिंग देखें तो थोड़ा सा नाम खराब है इसके लिए। लोग भी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किसी को प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारे लोग भी अवॉइड करते हैं हमसे मिलना। तो ये एक थोड़ा सा एक्चुअली मैं कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अभी उस तरह का बिजनेस नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। और एफिलिएट मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो 25 ईयर से
उस वैसा ही ग्रोथ है एफिलिएट मार्केटिंग का और कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है और अभी तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एफिलिएट मार्केटिंग में और आपकी शुरुआत सही रही और अभी आपकी जर्नी बहुत आगे बहुत अच्छी रहने वाली है एफिलिएट मार्केटिंग में। सो जैसे कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी कुछ सक्सेस पाया है अभी तक, तो अगर कोई बिगिनर है उसको भी एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है तो ये स्किल्स कैसे डेवलप करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब उसको कैसे शुरुआत करना चाहिए, स्किल्स कहाँ से सीखे बेसिकली? मोस्टली क्या है कि अभी क्या है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम क्या है कि रिसोर्स नहीं था, उतना ज्यादा क्या है कि रिसोर्स नहीं था। बट क्या है कि अभी एक ऐसा मतलब कि आप बोल सकते हो कि अभी एआई का भी रिवोल्यूशन हो चुका है, तो अभी क्या है कि अनलिमिटेड रिसोर्स है जिससे कि आप फ्री में भी क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। बहुत सारे क्या है कि ऑनलाइन के मतलब कि यूट्यूब के चैनल है जहां से क्या है कि आप इजिली क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। प्लस प्रीतम सर के ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी ट्रेनिंग है, वहां से भी आप क्या है कि इजिली एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। मोस्टली मैंने जब स्टार्ट किया था मैं भी क्या है कि मोस्टली यूट्यूब से ही क्या है कि स्टार्ट किया था, वहां पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह एफिलिएट मार्केटिंग देखे, डिफरेंट जो मेथड वगैरह शेयरिंग किए, तो वो मैंने ट्राई किए, कुछ काम करता था कुछ नहीं करता था। बट मुझे क्या है कि मतलब कि एक ऐसा मेथड मिला जो क्या है कि उस टाइम क्या है कि जो मेरा हेल्प किया फर्स्ट सेल जनरेट करने में, और अभी भी मैं क्या है कि सेम मेथड यूज करके अच्छा खासा एफिलिएट मार्केटिंग सेल वगैरह ले आता हूँ। तो वो क्या है कि नॉर्मली यूट्यूब से ही स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस क्या है कि अगर उनको स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना है तो वो कुछ कोर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जो वो क्या है कि मतलब कि ज्वाइन करके सीख सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, तो आप किस टाइप के एफिलिएट प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और कैसे चूज़ करते हैं बेसिकली इन एफिलिएट प्रोडक्ट्स को कि यही प्रोडक्ट मुझे प्रमोट करना है, ये ज़्यादा मुझे प्रॉफिटेबल अर्निंग दे सकता है, तो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट विनिंग होगा? मोस्टली क्या है कि मैं जो अभी मैं क्या है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड जो ऑफर है वो मोस्टली मैं क्या है कि प्रमोट करता हूँ। सॉफ्टवेयर बेस्ड, ओके। ठीक है। और मोस्टली क्या है कि मतलब बहुत सारे बिगिनर को ये मतलब कि ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं किस टाइप के प्रोडक्ट क्या है कि प्रमोट करूँ प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं और उनका लॉस भी हो जाता है। तो मैं मोस्टली क्या है कि मैं 5 सिंपल स्टेप क्या है कि फॉलो करता हूँ, जो क्या है कि मतलब जब भी मैं क्या है कि कोई एफिलिएट प्रोडक्ट पिकअप करता हूँ। पहला, हाई कन्वर्जन रेट, मतलब कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट पिकअप करना है, ऐसा ऑफर और बोल सकते हो कि ऑफर पिकअप करना है जिसका कन्वर्जन रेट हाई होगा। क्योंकि अगर कन्वर्जन रेट हाई नहीं होगा मतलब आप समझ जाओ कि आप कितना भी ट्रैफिक दे दो वो क्या कि कन्वर्ट नहीं होगा। अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो आपका इन रिटर्न कुछ नहीं होगा। दूसरा, लो रिफंड रेट, हमें क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट भी देखना है कि जिसका जो रिफंड रेट हो कम हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट मार्केट में फिट नहीं हो रहा तो मतलब क्या है कि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर उनका रिफंड रेट हाई होगा तो इन रिटर्न मान लो कि आपके मतलब आज न कल कभी क्या है कि वो रिफंड कर देगा, तो इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी प्रोडक्ट पिकअप करेंगे तो हमें क्या है कि हायर कन्वर्जन रेट एंड लो रिफंड रेट के प्रोडक्ट पिकअप करने हैं। और तीसरा ये भी देखना है कि आपको उस प्रोडक्ट का ईपीसी क्या है, जिसे हम बोलते हैं अर्न पर क्लिक। अर्न पर क्लिक जितना ज्यादा होगा उतना आपका चांस है कि उस प्रोडक्ट से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सको। और जिसका कम होगा उसमें क्या है कि चांस कम रहते हैं, और जिनका हाई होगा मतलब समझ सकते हो कि आप उस ऑफर से आप अच्छा खासा मतलब उतना ज्यादा अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। चौथा, मैं ये भी देखता हूँ कि जिस ऑफर को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ उस वेंडर का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे न्यू कमर भी आ रहे हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह करते हैं, उनको क्या है कि आइडिया नहीं होता है कि मतलब कि किस टाइप के सेल्स पेज डिजाइन करें, तो किस टाइप की कॉपी कन्वर्ट होते हैं मार्केट में, उनको आइडिया नहीं है। तो उस टाइम क्या है कि अगर मान लो कि आप बिगिनर के अगर ऑफर प्रमोट करते हो तो उस टाइम क्या है कि मे भी क्या है कि आपका ट्रैफिक वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि आपको वेंडर का भी बैकग्राउंड भी देखना क्या है कि बहुत जरूरी है, जिससे कि क्या है कि आपका ट्रैफिक ना ही वेस्ट हो और आप जो भी ट्रैफिक मतलब कि ट्रैफिक ऑफर में सेंड कर रहे हो वो इजिली क्या है कि कन्वर्ट हो। और पचमा क्या है कि मैं देखता हूं कि उस ऑफर का सर्चेस क्या है और बोल सकते हो आप ट्रैफिक क्या है मंथली। ठीक है, क्योंकि क्या है कि मोस्टली जो मैं प्रीतम से ऑलरेडी बताया कि मैं रिव्यू साइट से क्या है कि मोस्टली सेल वगैरह जो भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पर सर्चेस नहीं होंगे तो चांसेस है कि वो मेथड रिव्यू साइट के जो एसईओ के थ्रू जो सर्चेस आते हैं तो वो क्या है कि नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है कि मैं सर्च भी देखता हूँ कि उसका सर्च क्या है।
ये मतलब वैरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चॉइस करते हो। अगर मान लो कि आप गूगल एड्स या एसईओ के थ्रू करते हो तो ये चीज मैंडेटरी आपको ट्रैफिक देखना कि उस प्रोडक्ट का मंथली सर्चेस वगैरह क्या है। राइट। ओके, तो जैसा आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर या सास बेस्ड प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो ज़्यादातर, और आपका जो मेथड है वो रिव्यू बेस्ड साइट्स, आप माइक्रोनिश साइट्स बनाते हैं, रिव्यू डालते हैं उसके ऊपर। तो काफ़ी अच्छा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का ये, और मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको फ्री मेथड्स यूज़ करनी है तो रिव्यू बेस्ड साइट्स बहुत सही तरीका होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली अगर जिनका जो कमीशन स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर हो, प्रॉफिटेबल हो। तो जैसे आपने रिप्लाई दिया था तो उसमें मेरा दो तीन कन्फ्यूजन है। पहला तो ये कि जैसे आपने बताया कि कन्वर्जन रेट हाई हो, तो कन्वर्जन रेट हाई मतलब कैसे मालूम पड़ता है कि कन्वर्जन रेट किसका हाई है? मतलब क्या कौन सी वैल्यू बताता है आपका एफिलिएट नेटवर्क जिससे आपको मालूम पड़ता है कि इसका कन्वर्जन रेट कितना है, 5%, 10%, कैसे मालूम पड़ता है? और दूसरा ये कि जितनी भी चीज़ें बताई जैसे ईपीसी, हाई कन्वर्जन और सर्च वॉल्यूम जिसका बेटर हो, तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट यूजुअली क्या होता है कि इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी और रैंक करवाना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कैसे आप इंश्योर करते हो कि ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद भी आपकी साइट सर्च जो भी आपकी वेबसाइट है उससे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो गूगल पे रैंक कर रहे हैं? मोस्टली क्या होता है कि मतलब कि मैं जो ऑफर प्रमोट करता हूँ वो क्या कि ऐसा ऑफर पिकअप करता हूँ कि जो अपकमिंग डे में क्या कि मार्केट में लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या समझ लो कि आप उस टाइम क्या है कि कंपटीशन बहुत कम रहता है, मतलब अपकमिंग लॉन्च, मतलब कि उस टाइम क्या है कि उसके बारे में कोई कंटेंट ही नहीं होता मतलब कि गूगल में। तो उस समय समझ सकते हो कि उस टाइम क्या है कि अगर कोई भी बंदा अगर रिव्यू साइट में स्पेसिफिक कीवर्ड जैसे प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट रिव्यू टारगेट करता है तो वो क्या है कि इजिली क्या है कि फर्स्ट या सेकंड पेज पे रैंक कर सकता है अगर वो एक न्यू फ्रेश डोमेन से क्या है कि स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि उस टाइम उस प्रोडक्ट का सर्चेस भी नहीं होते हैं और कोई कंटेंट भी नहीं होता है। अगर मान लो कि आप फर्स्ट बंदे हो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करने गूगल में प्रोवाइड करने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि आपका जो वेबसाइट है वो इजिली फर्स्ट या सेकंड पेज पे इजिली रैंक कर जाएगा, इवन अगर आप अभी एक फ्रेश डोमेन से स्टार्ट करते हो। और रहा बात, आप बोल सकते हो कि मतलब कन्वर्जन रेट, हमेशा मैं देखता हूं कि मतलब कि कन्वर्जन रेट एटलीस्ट मतलब कि एटलीस्ट 10% से ऊपर होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट मैं प्रमोट करता हूं, ठीक है। जिससे कि मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मैं 100 क्लिक सेंड करूंगा तो उसमें से मेरा एक सेल तो आएगा ही। तो इस तरह का क्या है कि मैं देखता हूं जिससे कि क्या है कि मेरा जो ट्रैफिक है वो प्रॉफिटेबल हो और इजिली मैं मतलब जो भी मतलब कन्वर्जन रेट वगैरह वो सब ओवरऑल मतलब कि सही है। ये चीज क्या है कि मैं देखता हूं। बट क्या है कि ये जो मैं बोला कि मैं अपकमिंग लॉन्च के प्रोडक्ट जो प्रमोट करता हूं तो उसमें क्या है कि ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। इवन क्या है कि आप देखोगे उस टाइप के कीवर्ड, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जहां पर क्या है कि लोग इजिली फ्रेश डोमेन से क्या है कि इजिली टॉप पे रैंक कर रहे हैं और अच्छे खासे क्या है कि सेल्स भी जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो जैसा मेरा सवाल था कि कन्वर्जन रेट बेसिकली, तो कौन सा एफिलिएट नेटवर्क को आप प्रमोट करते हैं जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपकमिंग प्रोडक्ट्स जो आप बता रहे हैं कि आपको अपकमिंग प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करते हैं जिनका सर्चेस भी काफ़ी कम होता है, कंटेंट भी काफ़ी कम होता है, कंपटीशन इसकी वजह से कम होता है, लेकिन कन्वर्जन रेट क्या परसेंटेज में बताया जाता है कि ये इतना परसेंटेज इसका कन्वर्जन रेट है? मतलब कौन सा वो एफिलिएट नेटवर्क है? यस है, मोस्टली क्या है कि मैं जेबीजू एंड वारे प्लस अपडेट नेटवर्क का ऑफर प्रमोट करता हूं, ठीक है। और वहां पर क्या है कि मोस्टली जितने सारे प्रोडक्ट के कन्वर्जन रेट क्या इन परसेंट में बताए जाते हैं कि इस प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेट कितना है, इस प्रोडक्ट का रिफंड रेट कितना है, इस प्रोडक्ट का ईपीसी क्या है, इवन उस प्रोडक्ट का जो ऑनर है, आप बोल सकते हो या वेंडर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह सारा चीज दिया रहता है जिससे कि आप इजिली पिकअप कर सकते हो एक हाई कन्वर्टिंग ऑफर फ्रॉम दोज एफिलिएट नेटवर्क। इट मे बी जेबीजू एंड वारे प्लस। ओके, सो जैसे आपने बताया कि आपके 5 क्राइटेरिया है चूज करने के प्रोडक्ट के, तो
ऐसा कितनी बार होता है कि आपने जो प्रोडक्ट चूज किया तो उसके 100% चांसेस होते ही हैं रैंक करने के, आपकी जैसे आप रिव्यू बेस्ड साइट चलाते हैं तो रैंक करने के, मतलब कितना परसेंटेज चांसेस होता है? जैसे कि आप अगर 5 प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो तो कितने प्रोडक्ट्स चल जाते हैं और कितने प्रोडक्ट्स फेलियर हो जाते हैं? ये मतलब कि ये चीज जो आप बोल रहे हो, मतलब कि ये चीज क्या है कि टोटली डिपेंड करता है कि वेंडर के रेपुटेशन में, क्योंकि वो वेंडर मतलब कि जो भी वेंडर जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट ले आ रहे हैं और उनके बैकएंड का जो प्रोडक्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो एक फ्रेश बंदा तुरंत ही लॉन्च किया, उनका प्रोडक्ट क्या है कि मार्केट में एकदम बूम कर गया, वैसा नहीं है। मतलब कि वो टोटली डिपेंड करता है कि वेंडर का बैकग्राउंड कैसा है और वो अभी तक जितने सारे प्रोडक्ट लेके आया मार्केट में, वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब कि ये मतलब कि इंश्योर हो जाता हूँ कि मतलब कि ये प्रोडक्ट क्या है कि मार्केट में हिट करेगा। बट क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कि मैं जानता हूँ कि ये प्रोडक्ट है कि मार्केट में हिट करेगा, बट कभी कभी क्या है कि मार्केट वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो कभी कभी क्या है कि मतलब कि उस टाइम क्या है कि मतलब कि थोड़ा फेलियर का सामना करना पड़ता है। बट क्या है कि अनफॉर्चुनेट मुझे ये पता है कि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ वो क्या है कि काम करता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल नहीं आता है, मतलब कि बट ये मेथड मैं कंटिन्यू यूज करता जाता हूँ, जिससे कि क्या है कि अच्छा खासा प्रॉफिटेबल क्या है कि रेवेन्यू वगैरह आ ही जाता है। हाँ मिस्टर कुंदन, जैसे आपने बताया कि आप प्रोडक्ट लॉन्चेस में भी हैं, तो ये प्रोडक्ट लॉन्चेस बेसिकली क्या होते हैं? और क्या आप अपनी जो रिव्यू साइट्स हैं उनके अलावा भी प्रोडक्ट लॉन्चेस को अलग से प्रमोट करते हैं? यस, ये प्रोडक्ट लॉन्चेस मतलब कि मोस्टली क्या होता है कि मतलब कि जैसे मतलब कि मैं बताया कि मैं अदर पीपल के प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि मैं खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता हूँ, जहां पर अदर एफिलिएट क्या है कि मेरे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मतलब कि उस टाइम क्या है कि मतलब कि आप बोल सकते हो कि मतलब कि मुझे प्रमोट नहीं करना पड़ता, अदर एफिलिएट क्या है कि जैसे मेरे ऑफर क्या है कि प्रमोट करते हैं, और वो भी जो भी सेल्स वगैरह जनरेट करते हैं वो टोटल क्या है कि एज अ रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है। और उसके अलावा क्या है कि मोस्टली मैं जो वेबसाइट रिव्यू वेबसाइट है वो वहां पर क्या है कि मैं अदर पीपल के प्रोडक्ट ही प्रमोट करता हूँ। और अब जो मैं खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ वो मोस्टली क्या है कि अदर अपडेट क्या है कि मेरे ऑफर क्या है कि प्रमोट करते हैं, जिससे कि वो मैं सेल जनरेट करता हूँ अपने प्रोडक्ट लॉन्च में। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में कि प्रोडक्ट लॉन्चेस किस तरह से आप प्रमोट करते हैं, और आपके खुद के प्रोडक्ट भी जो एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप प्रमोट करवाते हैं। तो मुझे बताइए कि आप जैसे रिव्यू बेस्ड साइट्स हैं और उनको रैंक करवाना है और ट्रैफिक जनरेट करना है, तो कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं आपकी फास्ट रैंक करवाने की इस टाइप की रिव्यू बेस्ड साइट्स को? मोस्टली क्या है कि अगर आप मोस्टली क्या होता है कि मतलब कि अगर आप मतलब कि अगर फर्स्ट रैंक कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाई क्वालिटी कंटेंट, जिस भी टाइप के जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो उसको सबसे पहले क्या है कि आपको पब्लिश करना पड़ेगा गूगल में। ओके, क्योंकि क्या है कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो चांसेस होता है रैंक करने का गूगल में वो तब होता है कि जब आप ऐसे टाइम में पब्लिश करो जिस टाइम उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गूगल में नहीं हो। ओके, ठीक है, राइट। तो ऐसा आप समझ सकते हो कि जैसे कि अगर आज 2 दिन बाद अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जो आप प्रमोट करना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 दिन पहले ही क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट के जितने सारे इंफॉर्मेशन है वो अपने ब्लॉग में या वेबसाइट में डालने होंगे, और उसको एक स्पेसिफिक कीवर्ड, आपका प्रोडक्ट नेम, रिव्यू एंड प्रोडक्ट नेम, ये 2 ऐसे कीवर्ड है जो आपको मोस्टली टारगेट करना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा कि मतलब कि करके डायरेक्ट इंडेक्स करना पड़ेगा, राइट। जिसमें क्या है कि आपका बहुत ज्यादा चांस है कि वो टॉप पेज पे क्या है कि शो करेगा। बट जैसे जैसे लॉन्च आता है तो मे भी क्या है कि आपका जो रैंकिंग पोजीशन है वो क्या है कि मतलब धीरे धीरे डाउन होगा, तो उस टाइम क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा बैकलिंक्स वगैरह क्या है कि अगर क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि वो आपके जो रैंकिंग है उसको बूस्ट देगा, और आप क्या है कि मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको क्या है कि एक तरह से बूस्ट मिलेगा, और आपके जो वेबसाइट का जो रैंक है एक मतलब कि फर्स्ट पेज पे अगर है तो आप समझ सकते हो कि आपका जो आप एफिलिएट ऑफर प्रमोट कर रहे हो उस वेबसाइट के थ्रू, उसके जो चांस है सेल आने के वो भी बढ़ जाते हैं अगर आपके वेबसाइट फर्स्ट पेज पे क्या है कि रैंक करते हैं। तो मोस्टली अगर इसको रिकैप करूं तो सिंपल क्या है कि आपको
उस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हो, नए प्रोडक्ट्स को उसको प्रमोट 2-3 करना है। दिन पहले ही क्या कि पब्लिश करना पड़ेगा। तभी क्या है कि आपके जो चांस है रैंक करने के वो बढ़ जाते हैं। और जो 2 दिन मिलेंगे आप उसमें क्या है कि बैकलिंक्स वगैरह थोड़ा क्रिएट कर सकते हो, जो उस पोस्ट को बूस्ट देगा आपके जो वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, अगर कंपटीशन इन केस बढ़ रहा है तो जितना जल्दी आप पब्लिश करोगे उतने ज्यादा चांस है कि आपके वेबसाइट टॉप पेज पे रैंक करेंगे उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे जिस टाइप की आप ऑफर प्रमोट करना चाहते हो। तो कहने का मतलब है कि नए प्रोडक्ट्स जो कि अभी अपकमिंग लॉन्चेस जिनके हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उनके बारे में एक वेबसाइट बनाओ, फिर कंटेंट लिखिए, और जैसे जैसे सर्चेस बढ़ेंगी आपके साइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट के ज़्यादा चांसेस है रैंक करने के, और उससे फिर आप और जो टारगेट कीवर्ड्स हैं यूजुअली प्रोडक्ट प्लस रिव्यू इस टाइप का, राइट? या तो मतलब अगर एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है और वो लॉन्च हो रहा है, तो वो उसके लिए एक आप एक सेपरेट वेबसाइट बनाते हो, या एक ही वेबसाइट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन सबको एक ही वेबसाइट में कवर करते हो? नहीं, मतलब एक ही प्रोडक्ट, एक ही वेबसाइट में सारे जो प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट जो लॉन्च होते हैं वो एक ही वेबसाइट में सारे पब्लिश होते हैं। जैसे आपने बताया कि हाई क्वालिटी का कंटेंट आप लिखते हैं, तो मतलब क्या कंटेंट में क्या होना चाहिए हाई क्वालिटी बनाने के लिए? कितने वर्ड्स होना चाहिए? थोड़ा बताएंगे किस टाइप का कंटेंट आप मोस्टली क्या है लिखते कि हैं? मतलब कि कंटेंट का जो लेंथ होना चाहिए, मतलब आप बोल सकते हो कि 2K वर्ड्स समथिंग अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। ओके, 2000 वर्ड। ठीक है। और प्लस क्या है कि मतलब जितना वेल डिजाइन मतलब डिफाइन करोगे आप उस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को, उतना ज्यादा चांस है कि मतलब कि आपके वेबसाइट क्या है कि टॉप पे रैंक करेंगे। और ऊपर से क्या है कि अगर आप अपने अफिलिएट सेल को बूस्ट करना चाहते हो तो आप क्या है कि एक्सक्लूसिव बोनसेस भी क्या है कि प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके बहुत ज्यादा चांस है कि लोग अदर अफिलिएट से परचेस नहीं करके वो आपके वेबसाइट के थ्रू परचेस करेंगे, अगर आप एक्सक्लूसिव बोनसेस वगैरह प्रोवाइड करते हो अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो साथ साथ में आप अगर कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो अगर बोनसेस जो कहते हैं वो भी अगर आप साथ में रखोगे, जैसा लीड मैग्नेट जिसको बोलते हैं, तो उस टाइप की ऑफर्स अगर आप प्रोवाइड करते हो तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? आपका मैंने एक ब्लॉग भी देखा है guideblogging.com, तो मुझे थोड़ा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे guideblogging.com क्या है, और यहाँ से ही क्या वो जो भी रिव्यू बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से प्रमोट करते हैं, या इसके अलावा भी और कोई वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं? मोस्टली क्या है कि मैं जितने सारे मतलब कि गाइड ब्लॉगिंग में ही क्या है कि मैं रिव्यू बेस्ड कंटेंट क्या है कि पब्लिश करता हूँ, क्योंकि उस साइट का जो डोमेन ऑथोरिटी है वो काफी सही है। और अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जहां पर क्या है कि मेरे वेबसाइट टॉप 1 पे क्या है कि रैंक करते हैं, और वहां से मुझे क्या है कि अच्छा खासा सेल्स भी जनरेट हो जाता है। उसके अलावा क्या है कि मतलब कि मैं तो बताया कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि गाइड ब्लॉगिंग का ऑथोरिटी ज्यादा है तो इसलिए मैं यूज करता हूँ। इवन क्या है कि अगर कोई न्यू बिगिनर अगर करना चाहता है तो इजिली क्या है कि वो फ्रेश डोमेन से क्या है कि से भी क्या है कि स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इनिशियली कंपटीशन ना के बराबर रहता है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता है। और इजिली मतलब क्या है कि अगर वो फर्स्ट पेज पे रैंक कराता है, थोड़ा बहुत बैकलिंक्स वगैरह का अगर वो बनाता है तो इजिली क्या है कि वो फर्स्ट पेज में क्या है कि आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोस्टली क्या है कि मैं रिव्यू बेस्ड, मोस्टली गाइड ब्लॉगिंग रिव्यू बेस्ड कंटेंट के लिए एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, एंड आप बोल सकते हो कि गेस्ट पोस्ट एंड ब्लैक फ्राइडे वगैरह जो भी के जो अपॉर्चुनिटी वगैरह आते हैं वो सब मैं मोस्टली यूज करता हूँ गाइड ब्लॉगिंग। ओके, सो गाइड ब्लॉगिंग से आप काफ़ी सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स भी प्रमोट करते हैं, राइट? और स्पॉन्सर्ड पोस्ट और बाकी चीज़ें भी करते हैं। तो ये मुझे बहुत उत्सुकता है जानने के लिए कि आपका जो बिजनेस मॉडल है एफिलिएट मार्केटिंग का, और जो प्रोडक्ट लॉन्चेस में भी आप हैं, तो आपका टोटल मतलब इस बिजनेस से कितना अर्निंग हो जाता है महीने का? ओनली फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, पूरा टोटल बिजनेस जो आपका बिजनेस मॉडल है, टोटल मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड एफिलिएट मार्केटिंग आप बोल सकते हो ओवरऑल 30 के प्लस इन डॉलर हो ही जाता है, मतलब कि उससे ऊपर ही होता है, रेवेन्यू जनरेट हो ही जाता है। $30,000? यस सर। मोस्टली क्या है कि मतलब कि डिपेंड, मतलब कि ओवरऑल मतलब कि अगर आप देखा तो उससे ज्यादा ही होता है, बट मतलब कि 30 के डॉलर प्लस हो ही जाता, मतलब ईच मंथ
फ्रॉम अफिलिएट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट लॉन्चेस। अच्छा, तो $30,000 तो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है, अराउंड 24 lakhs के ऊपर ही होता है। और जैसे आपने बताया था कि $10,000 आपकी मंथली अर्निंग है, तो वो अर्निंग क्या है, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से है, मतलब कोई मेथड है? और ये जो आपने टोटल ओवरऑल आपकी बताइए $30,000, तो उसमें क्या डिफरेंस है? $10,000 कौन से बिजनेस मॉडल से आती है आपकी? ये 10 के जो मैं बताया वो टोटली क्या है कि अफिलिएट मार्केटिंग से आती है, और बाकी जो मैंने बताया कि 20 के $+ मोस्टली क्या है कि मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्चेस से आते हैं, जहां पर अदर अफिलिएट मेरे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और वो जो सेल्स लाके जनरेट करते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मतलब कि आप बोल सकते हो कि 20K+ पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट होता है प्रोडक्ट लॉन्चेस से। ओके, सो $30,000 ये आप ये प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट या रेवेन्यू है? नो 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 या रेवेन्यू टोटल जो आपका मंथली रेवेन्यू बोल सकते हैं इसको, तो प्रॉफिट कितना जनरेट कर लेते हैं आप इसमें? प्रॉफिट आप 50% आप ओवरऑल पकड़ो तो मतलब कि आप समझ सकते हो वही आपका 15K+ ओवरऑल। $15,000 भी एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है, अराउंड मेरे ख्याल से 12-13 लाख रुपए तक हो जाता है। और इंडिया के हिसाब से कहें तो एक बड़ी कंपनी के CEO को भी शायद इतना इनकम नहीं होता है। तो अगर आपके पास कुछ पेमेंट के प्रूफ्स होते वो भी बता दीजिएगा, ताकि मैं ऑडियंस को के साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि उनको भी एक ट्रस्ट बना रहे। और मुझे जानना है कि जैसे कि आप डिफरेंट एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और आप प्रोडक्ट लॉन्चेस में भी हैं, तो ऐसी कोई स्टोरी है जहां पर आपने सोचा कि यहाँ से आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन वहां से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया? यस, ये बात है आपका 2019 में की, जब मैं क्या कि मोस्टली मतलब आप बोल सकते हो कि आफ्टर 6 मंथ के बाद जो मैंने बताया कि $47 मेरा फर्स्ट सेल जनरेट हुआ था, ठीक है। उसके आफ्टर 2 या 3 मंथ्स के बाद एक प्रोडक्ट का नाम था एडवर्ड सूट, ठीक है। उस टाइम क्या है कि मैं मोस्टली क्या है कि पेड एड्स के थ्रू भी क्या है कि प्रमोशन करता था, और मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सब जो प्रोडक्ट के ऑफर होते हैं इसके कंपटीशन क्या है कि बहुत कम होते हैं। तो मैं भी क्या है कि एक नॉर्मल वेबसाइट के थ्रू भी क्या है कि स्टार्ट किया था। तो क्या हुआ कि वो जब मैं प्रोडक्ट को प्रमोट किया तो वो वेबसाइट क्या है कि मतलब कि फर्स्ट पेज पे क्या कि रैंक हो गया। वो जो वेबसाइट था जो मैंने स्टार्ट किया था, मतलब कि आप बोल सकते कि मतलब कि वो जो वेबसाइट है ना ही उसका बहुत ज्यादा ऑथोरिटी था, क्योंकि मैंने फ्रेश डोमेन लेके स्टार्ट किया था। तो वो सडनली क्या है कि उस दिन क्या है कि रैंक हो गया, वो भी टॉप पेज पे। तो क्या हुआ कि मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, क्योंकि मैं तो एज बिगिनर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, और जो मेरे आप बोल सकते जो सीनियर है उनका तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तो बहुत ज्यादा सेल आता है। तो मैंने उतना कंपेयर नहीं किया था। फिर क्या है कि मैंने सडनली देखा कि वो वेबसाइट रैंक कर गया, और जिस दिन क्या है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, जैसे ही लॉन्च हुआ क्या है कि मेरा प्रोडक्ट मतलब कि उस प्रोडक्ट से सेल आना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि मतलब कि 2-3 सेल, मतलब कि पहले मैं जब भी मैं एड्स वगैरह रन करता तो वहां से 4-5 सेल 10 सेल नॉर्मली आते थे, बट अचानक उस दिन 25+ सेल क्या है कि उस वेबसाइट के थ्रू क्या है कि जनरेट हुआ मुझे, जो आप बोल सकते कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक दिन का मतलब कि इतना ज्यादा अर्निंग मेरा हो पाएगा। तो उस दिन क्या है कि मतलब कि मुझे पता चला कि मतलब कि सच में ऐसा नहीं कि मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग से मतलब कि 2,000 या 3,000 या $4,000 या 2,000-3,000 INR का अर्निंग होता है। तो उस दिन पता चला कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या है, अगर मैं सही से करूं तो इजिली मैं एक दिन का 15,000 के प्लस क्या कि इजिली क्रॉस कर सकता हूं। तो उस दिन क्या है कि मतलब कि आफ्टर आप बोल सकते कि जब मेरा फर्स्ट सेल आया था, उसके बाद 2-3 मंथ के बाद ही मतलब एक दिन का मतलब आप समझ सकते हो कि मेरा जो अर्निंग था $500+ था, जो अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा उतना सेल आएगा। बट आप बोल सकते हो कि सडनली वो वेबसाइट पता नहीं कैसे रैंक कर गया, और उससे मुझे क्या कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ग्रेट। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा था, और उसमें एडसेंस के ऐड भी डाले हुए थे। तो अचानक से वो एक पर्टिकुलर पेज था जो रैंक कर गया, फर्स्ट पेज पे टॉप 3 में था, और काफ़ी
ट्रैफिक जनरेट हुआ और उससे काफ़ी सेल्स भी जनरेट हुआ, तो काफ़ी अच्छा मतलब उससे मैंने डॉलर्स जनरेट किए थे। और हर महीने ऑलमोस्ट 2 साल तक वो पेज वैसे रैंक करता रहा और उस पर्टिकुलर एक पेज से काफ़ी अच्छी अर्निंग मैंने जनरेट की थी। तो इसी के साथ साथ जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि हाँ, हमें किसी पर्टिकुलर एक्शन से, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैं कोई यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ और ऐसा लगता है कि ये वीडियो तो अभी वायरल ही होने वाला है, या एक किसी पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोडक्ट को लेके मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट तो मैं बहुत अच्छे से प्रमोट कर लूँगा और बहुत सेल्स जनरेट कर लूँगा, लेकिन होता उसका ऑपोजिट है और फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। तो ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ है? या ऐसे भी क्या है कि मैंने बताया कि मैं मतलब ऐसा भी क्या है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं क्या है कि मतलब कि एक्सपेक्ट किया कि ये प्रोडक्ट मार्केट में हिट करेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में यूनिक है, बट ऐसा मतलब कभी कभी हुआ है कि मतलब कि वो मार्केट में हिट नहीं किया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं ऑलरेडी क्या है कि बहुत सारा प्रिपरेशन करके रखा था, क्योंकि मैं इंश्योर था कि ये प्रोडक्ट मार्केट में हिट करेगा, उसके लिए मैंने बहुत सारे मतलब की तैयारी करके रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मतलब कि जैसा मैं एक्सपेक्ट किया था उसका जस्ट उल्टा हुआ, तो उस टाइम मतलब कि थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ता, कभी कभी हो जाता है ऐसा। बट बात यह है कि मतलब जो मैं फॉलो करता हूँ रिव्यू बेस्ड साइट के थ्रू, रैंक के थ्रू, ये क्या है कि हमेशा रिजल्ट देता है। तो मुझे ये पता है कि आज न कल में भी क्या है कि कभी का फेलियर का सामना करना पड़ता है, बट उससे क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ सीख मिलता है कि मैं भी क्या उसमें बुराइयां था उस प्रोडक्ट में जो मार्केट में हिट नहीं किया, या कुछ कमियां वगैरह थी, जिससे कि कुछ सीख मिलता है, जिससे कि मुझे पता चल जाता है कि अपकमिंग में कि वो गलती है, अगर वो चीज अगर फिर से हुआ तो उसको छोड़ के अलग प्रोडक्ट प्रमोट करना ही बेटर होगा। जिसमें क्या है कि मुझे जो भी एक्सपेक्ट किया था वो क्या है कि थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा। बट ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसा मैं मतलब कि ऐसा नहीं कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा। अच्छा। थोड़ा बहुत कभी कभी क्या है कि सामना करना पड़ता है, बट ये कि मतलब कि जो भी मतलब कि जो प्रोसेस में और मैं जो सिस्टम में फॉलो कर रहा हूँ वो क्या है कि रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत सामना करना पड़ता है, वो सबके साथ ही होता है मोस्टली, क्या है कभी कभी हो ही जाता है वो। या बहुत बार होता है ऐसा। तो अभी मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप इतना पैसा कमाते हैं $30,000 जैसा आपने बताया, तो बेसिकली इस पैसे को आप कैसा खर्च करते हैं? पर्सनल सा एक सवाल है कि आप कैसे मतलब मनी को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ पर आप खर्चा करते हैं? मोस्टली क्या है कि अभी जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ मोस्टली क्या है कि इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, ये सब में इन्वेस्ट करता हूँ। और मैंने खुद का क्या है कि 4 BHK बंगलो मैंने ऑलरेडी परचेज किया है, और वो भी क्या है कि अभी कंस्ट्रक्शन में है। नेक्स्ट ईयर वो क्या है कि वो भी रेडी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बहुत सारे मतलब कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कि थोड़ा इरादा है। और फिर आगे चल के एक मतलब कि कुछ इन फ्यूचर कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह डेवलप करने का इरादा वगैरह, वो सब मतलब कि मैं सोच के रखा हूँ। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। हाँ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा कि आपका फ्यूचर प्लान बेसिकली क्या है? क्या आप ये एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको और ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं, या और भी कुछ आपके आइडियाज है जिनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर में? अभी तो मतलब कि फ्यूचर है ये कि मतलब कि ये मैं एफिलिएट मार्केटिंग जो मैं कर रहा हूँ इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ, और इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट ईयर से प्लान है कि मैं खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। और उसके बाद क्या है कि थोड़ा बहुत मतलब कि वहां पर मैं अच्छा परफॉर्म कर लूँ। उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं खुद का एक सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप करूँ। और फिर क्या है कि मतलब कि जो नॉर्मल वगैरह होते हैं मतलब कि बिजनेस वगैरह को जो सर्विस प्रोवाइड करना, वो सब मतलब कि थोड़ा मतलब कि आगे चल के मतलब कि मेरा मतलब कि सोच के मैंने रखा है कि ऐसा करना है। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की, और काफ़ी कुछ आपने एक्सप्लेन किया, बहुत वैल्यूबल टिप्स भी प्रोवाइड की। तो लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी कोई 3 टिप्स बताइए बिगिनर्स के लिए, बेसिकली जो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, जो 3 टिप्स उनके लिए बहुत काम आ सकती है और जिनसे उनको बेनिफिट हो हो सकता है वो एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सके आपके टिप्स जान के। तो ऐसी कोई 3 टिप्स हैं? पहला मैं बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी इज की। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि आप जस्ट बिगिनर एज ए एफिलिएट मार्केटर स्टार्ट करो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर आपको आज रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो रहा है या स्कैम है, वैसा नहीं है। आपको डेली क्या है कि प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी क्या है कि आप समझ सकते हो कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हो तो तभी हो पाएगा। क्योंकि क्या है कि मैंने जैसे बताया कि मैंने 6 मंथ तक मैंने लगातार
12 आवर्स प्लस क्या है कि काम किया, बट इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला। अगर मैं उस टाइम अगर छोड़ देता तो आज मैं जो भी हूं वो क्या है कि मैं कभी अचीव नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी इसकी, इन केस क्या है कि आपको प्रॉब्लम होता है वो डेली मतलब कि एक ही काम करने के मतलब डेली एक ही चीज करने का, तो आपको पहले क्या करना है कि अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। क्यों कि आप एफिलिएट मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा क्या चीज है जो आपको प्रोवाइड कर सकता है और अदर चीजें नहीं कर सकता है। पहले आपको क्या है कि वाई क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मेरा वाई मैंने बताया कि मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, तो कॉलेज ड्रॉप आउट किया था मतलब क्या है कि मेरे पास अलग उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे कहीं पर जॉब मिल जाए, और मैं तो ऐसी जॉब करने वाला नहीं था। और प्लस क्या है कि मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, तो मेरा पास ना ही कोई डिग्री था जो मुझे कहीं पर जॉब मिल जाए। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या है कि यही ऑप्शन था कि मतलब कि मैं यहां से कुछ ना कैसे भी करके मुझे यहां से अर्निंग करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि और उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसी तरह क्या है कि पहले आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि भी एफिलिएट मार्केटिंग आप क्यों कर रहे हो। जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप क्या है कि मतलब मे भी क्या है कि कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको उसमें क्या है कि कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है। बट जिस दिन आपका क्या है कि वाई क्लियर हो गया तो आपको क्या है कि आपको ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जहां पर जो क्या है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए काम नहीं करोगे। अगर उस दिन जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया तो कभी क्या है कि कंसिस्टेंसी का क्या है कि कभी भी इशू नहीं आएगा। तो पहला चीज मैं बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी इसकी आपको कंटिन्यू काम करना है जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है। दूसरा मैं बोलूंगा कि फोकस ऑन वन थिंग्स, ठीक है। अभी क्या है कि बहुत सारे बिगिनर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे मतलब कि अभी बहुत सारे बिगिनर क्या है कि भटक रहे हैं मार्केट ऑनलाइन इंडस्ट्री में, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे नए क्या है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं। अभी जैसे क्या है कि कभी क्या होता है कि 2 दिन वो एफिलिएट मार्केटिंग करता है, फिर कोई न्यू बंदा एक अर्निंग स्कीम छोड़ता है ई कॉम का, तो फिर क्या है कि वो ई कॉम इंडस्ट्री में कूद जाता है। फिर क्या है कि कोई बंदा एक नया एडसेंस का अर्निंग सोर्स छोड़ता है फेसबुक में, तो फिर वो एडसेंस करने लगता है। तो इस तरह अगर कोई भी करता है तो उस टाइम क्या है कि ना ही आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस मिलेगा, ना ही आपको ई कॉम में मिलेगा, ना ही एडसेंस में मिलेगा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि आपको एक चीज में फोकस करना है और उसमें एटलीस्ट 1 ईयर या 6 मंथ तक आपको क्या है कि लगातार काम करना है। इन केस अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तभी क्या है कि आप अपना जो बोल सकते हो कि जो भी आप कैरियर परस्यू कर रहे हो उसको चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप यूट्यूब में शिफ्ट हो कर सकते हो, बट आपको एटलीस्ट 6 मंथ यहाँ पर क्या है कि देना ही पड़ेगा और हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या है कि न्यू अदर ऑप्शन जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लो। ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन आप एफिलिएट मार्केटिंग करो और दूसरा दिन एडसेंस करो चाहे ई कॉम करो, तो उस तरह क्या है कि कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको इसलिए क्या है कि एक ही चीज में फोकस करना पड़ेगा जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं आए। और तीसरा मैं बोलूंगा कि नेवर गिव अप, क्योंकि ये चीज क्या है कि बहुत मतलब कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं मार्केट में, बहुत सारे बिगिनर देखे हैं, क्योंकि अगर इनिशियली क्या है कि अगर उनको लॉस हो जाता है तो वो क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कि आप देखो कि सिंपल सा कॉलेज लाइफ जब भी आप करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आप 4 साल देते हो, ठीक है, और 4 साल देने के बाद भी 4 साल देते हो प्लस क्या है कि वहां पर लाख में भी 10 लाख वगैरह इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो वहां पर ये सब एक्सपेंसेस आप देते हो, लेकिन उस टाइम में क्या है कि आपको कोई गारंटी नहीं होता है कि वहां से आपको जॉब मिलेगा। तो फिर मुझे पता नहीं चलता कि लोग क्या है कि मतलब कि 2-3 दिन में क्या है कि अगर उनका कुछ लॉस हो जाता है तो तुरंत ही गिव अप क्यों कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि देखो सिंपल सा बात है कि मतलब कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो यहाँ पर 6 मंथ देना ही पड़ेगा। और कभी भी क्या है कि मतलब अगर कभी मतलब रिजल्ट नहीं आए तो अगर रिजल्ट नहीं आए चाहे कभी लॉस हो तो फिर भी क्या है कि आपको थोड़ा बहुत क्या है कि मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो क्या है कि बहुत लोगों का ऑलरेडी लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है। अगर आप सच में क्या है कि सही से काम करोगे तो ये भी क्या है कि आपका लाइफ स्टाइल भी क्या है कि चेंज कर सकता है। तो ये चीज है कि मतलब कि आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जितना हो सके, जितना आप अपना जितना आपका स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप काम करो और उसको कंटिन्यू करो। तो ये 3 चीज मैं क्या है कि मतलब कि मैं सजेशन करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा। पहला कंसिस्टेंसी इसकी,
दूसरा फोकस ऑन वन थिंग्स एंड तीसरा नेवर गिव अप। तो बहुत ही वैल्यूबल टिप्स ये आपकी, और हर फील्ड में बेसिकली ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, उसके बाद फोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो गिव अप की जो टेंडेंसी है उसको भी एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। अभी मुझे ये जानना है कि जैसे आपका एफिलिएट मार्केटिंग में तो बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें भी मालूम है, और आपको बहुत सारी ऐसे आइडियाज़ स्ट्रेटजीज भी मालूम होगी जिसके जैसे बेसिकली सक्सेस मिलती है, और ऐसी चीज़ें भी मालूम होगी जो यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे 3 ऐसी टेक्निकल चीज़ें बताइए एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को जो बिलोंग करती है, जो बिगिनर्स के लिए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी यूजफुल हो सके। ओके, पहला मैं ये चीज बताऊंगा कि सिंपल सा बात है कि अगर आपके पास आप एक ऐसा बंदा हो जहां पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो मैं यही चीज बोलूंगा कि आप पहला एक डोमेन परचेज करो, एक होस्टिंग परचेज करो, और रिव्यू साइट के थ्रू क्या कि प्रमोशन करना स्टार्ट करो। अगर आप डोमेन और होस्टिंग के थ्रू नहीं करना चाहते हो तो क्या है कि आप YouTube में रिव्यू वीडियो बना के भी क्या है कि स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 2 चीज जो है ये बहुत प्रॉफिटेबल है, और इससे क्या है कि बहुत सारे लोग, मैं खुद का नहीं पढ़ा, बहुत सारे लोग क्या है कि ये जो टेक्निक है यूज करके अच्छा खासा क्या है कि अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं यही चीज बोलूंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो ये 2 चीज से क्या है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे फेसबुक से आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, बट वहां पर क्या है कि पहले आपको ऑडियंस बनाना पड़ेगा। उसमें क्या है कि आपको टाइम लगेगा, एटलीस्ट 3 मंथ लगे या 6 मंथ लगे, वहां पर टाइम लगेगा। बट गूगल और यूट्यूब का जो ट्रैफिक है वो हमेशा क्या है कि टारगेटेड ट्रैफिक है। वहां पर क्या है, लोग जो भी सर्च करते हैं वहां पर लोगों का जो टेंडेंसी होता है बाय करने का वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो वहां पर क्या है कि अगर आप एसईओ के थ्रू अगर आप मान लो कि अपनी वेबसाइट को रैंक करते हो और रिव्यू बेस्ड कंटेंट को रैंक करते हो, तो इजीली क्या है कि वहां पर चांस है कि आप इजीली क्या है कि सेल जनरेट कर सकते हो, जहां पर क्या है कि आपका कोई ऑडियंस का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा कि मेरा पास इतना ऑडियंस रहना ही चाहिए, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम चीज क्या है कि यूट्यूब से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। यूट्यूब से भी क्या है कि अगर यूट्यूब वीडियो मतलब वहां पर रिव्यू वीडियो बना के आप अगर रैंक करते हो तो वहां पर भी क्या है कि ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपका पास लाख और मिलियन का सब्सक्राइबर होना चाहिए तभी आपका वीडियो रैंक करेगा। आप खुद ही सर्च करके देखो रिव्यू, जो भी मैंने बताया कि प्रोडक्ट लॉन्च के जो भी कीवर्ड वगैरह है, कि बहुत सारे ऐसे चैनल है जिनके पास ज्यादा कोई सब्सक्राइबर नहीं है, किसी पास 10 है, किसी पास 100 है, वो इजिली क्या है कि अच्छे पोजीशन पे क्या है कि रैंक कर रहा है। तो ये चीज मैं बताऊंगा कि ये 2 चीज क्या है कि आप इजिली यूज कर सकते हो, जो काफी बेनिफिशियल है, और आप बोल सकते हो कि काफी इस स्ट्रैटेजी में क्या कि पोटेंशियल है, जिससे क्या कि मैं ही नहीं बहुत सारे लोग क्या कि अर्निंग कर रहे हैं। आप अदर चीज से भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक से कर सकते हो, बट वहां पर क्या है कि पहले आपको ऑडियंस बनाना पड़ेगा, तभी क्या है कि आप कर सकते हो। तो मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ बेसिकली नए एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, जो बिगिनर्स होते हैं बेसिकली या स्ट्रगल करते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग में, कि फ्री से स्टार्ट करो, जो फ्री के रिसोर्सेस अवेलेबल है वहाँ से प्रमोट करने की कोशिश करो। और रिव्यू बेस्ड साइट्स या माइक्रोनिश वेबसाइट्स तो बहुत परफेक्ट तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करने का। तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएबल एडवाइस दी आपने। फाइनली लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जैसे एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी सालों से कर रहे हो, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर? एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जहां पर क्या है कि आपको एक टाइम, पहले क्या है कि आपको टाइम फ्रीडम प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्या है कि अगर आप रिव्यू बेस्ड कंटेंट से या यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रमोशन करते हो तो वो क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पर्जेंट रहना पड़ेगा तभी क्या है कि सेल्स आएगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब कि रात में सो भी रहे हो तब भी क्या है कि आपका जो सिस्टम आपने जो रेडी करके रखा है वो आपको क्या है कि सेल जनरेट करके देगा। दूसरा क्या है कि आपको एक प्लेस फ्रीडम प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो आपको एक छोटा सा स्टॉल खोल के ही करना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बस खाली आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और कहीं से भी क्या है कि आप स्टार्ट कर सकते हो। वहां पर क्या है कि आपका नहीं कोई प्लेस का कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। ये क्या है कि ये चीज एक प्लेस फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या है कि अर्निंग पोटेंशियल,
यहाँ पर क्या है कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में क्या है कि मतलब कि अच्छा खासा रेवेन्यू क्या है कि जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप अदर पीपल के प्रोडक्ट प्रमोट करो, ना ही आपको यहाँ पर इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट होता, ना ही आपको किसी से प्रोडक्ट का परचेस करके सेल करना होता, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि बस आपको खाली प्रमोशन के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं बस वो क्या है कि बियर अप करना पड़ता है, बाकी कोई चीज का एक्सपेंस नहीं होता है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल भी क्या है कि बहुत ज्यादा है। और चौथा है कि मतलब कि आप बोल सकते हो कि मतलब कि ये क्या कि आपका अगर आप सही से करोगे, ये क्या कि आपका एक तरह से बोल सकते हो कि लाइफ स्टाइल क्या है कि चेंज कर सकता है। इसने क्या है कि मतलब बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग से क्या है कि बहुत सारे लोगों का क्या है कि आपका लाइफ चेंज किया है। ऐसे भी क्या है कि बहुत सारे जो अपने मतलब जॉब छोड़ना चाहते हैं, चाहे जो आप करंट जॉब से क्या है कि मतलब कि फ्रस्ट्रेशन हो गया, मतलब कि उनको कुछ अलग करना चाहिए, तो इजिली क्या है कि वो एफिलिएट मार्केटिंग को करके अच्छा खासा क्या है कि अर्निंग कर सकते हैं। ये चौथा चीज मैंने बताया कि मतलब कि लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता है। और पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैं ये करता हूं कि इसमें क्या है कि अगर मैं मतलब डेली का मतलब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर डेली मतलब 10 आवर या आपको 12 आवर काम करना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से क्या है कि एक वेबसाइट इजीली क्या है कि जो आप मैंने बताया 2-3 दिन पहले आपको उस वेबसाइट में काम करके मतलब रैंक करना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट अगर आप डेली का मतलब कि एटलीस्ट मतलब 2 या 4 आवर्स के एटलीस्ट अगर काम करते हो सही से, तो इजिली क्या है कि आप अच्छा खासा क्या है कि इनकम जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको 9 to 5 जितना आवर आप नॉर्मल लोग जॉब करते हैं उतना आवर ही काम करेगा। अगर आप सही से करोगे तो डेली का 2 या 4 आवर्स क्या है कि इनफ है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए। ओके, तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। और मैं भी एक्चुअली काफ़ी इन्जॉय करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग को। और वाकई में एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। टाइम फ्रीडम तो मिलता ही है, लोकेशन इंडिपेंडेंट है ये, और एक ट्रू पैसिव इनकम का सोर्स है ये। तो सभी लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग को ट्राई करना चाहिए। और थैंक यू वंस अगेन मिस्टर कुंदन, आपने बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस दी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। ये बताया कि रिव्यू बेस्ड साइट्स को कैसे चलाया जाता है, प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर फॉर इन्वाइटिंग मी वंस अगेन इन योर चैनल। धन्यवाद।